जय श्री कृष्ण। स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 उसमें आगे देखना है अभी फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क यहाँ पे 3 टाइप्स का लेंथ आर्क दिया हुआ है। नंबर 1 द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये देखो नीचे का जो पोर्शन है वो कहलाएगा माइनर, तो ऊपर का पूरा कहलाएगा मेजर। तो माइनर आर्क इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180। माइनर आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180। आर यानी रेडियस, थीटा यानी सेंटर के आगे जो बनाया एंगल है वो। क्लियर। नंबर 2 द लेंथ ऑफ मेजर आर्क। मेजर आर्क के लिए क्या करना है, पूरे सर्कल का सरकमफरेंस लेना है। सर्कल का सरकमफरेंस यानी 2 पाई आर, उसमें से माइनर आर्क आपको माइनस करना है, यानी कि पाई आर थीटा अपॉन 180। सरकमफरेंस में से माइनर आर्क माइनस करना है। द लेंथ ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल यानी सर्कल का हाफ, यानी सरकमफरेंस कितना था 2 पाई आर, उसका हाफ हो जाएगा पाई आर। तो इस तरह आपको 3 आर्क की वैल्यू मिलेगी, फॉर्मूला मिलेगा। सेक्टर। सेक्टर किसको बताएंगे, सपोज ये पूरा सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे जो डार्क पोर्शन दिख रहा है वो कहलाएगा माइनर सेक्टर। उसके अलावा बाकी का जो पोर्शन है वो कहलाएगा मेजर सेक्टर। तो मुझे ये पोर्शन फाइंड करना है, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। उसके पहले डेफिनेशन, सेक्टर का डेफिनेशन क्या होगा, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस। यानी 2 रेडियस के साथ अगर आपको एक आर्क मिल रहा है, 2 रेडियस के साथ क्या मिलेगा आर्क, दैट्स कॉल्ड सेक्टर। फिर वो माइनर आर्क होगा कि मेजर आर्क होगा, लेकिन 2 रेडियस के साथ आपका आर्क है तो वो क्या कहलाएगा, सेक्टर। चलो फर्स्ट फॉर्मूला, द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का मुझे एरिया यानी इतना पोर्शन मुझे फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। नंबर 2 द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया उसमें से माइनर सेक्टर माइनस करेंगे। आपको ये कंपलसरी याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 दैट्स माइनर सेक्टर। मेजर के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर वापस यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो आपको मिलेगा मेजर सेक्टर। और तीसरा द एरिया ऑफ एनी। एनी यानी माइनर, मेजर के सेमी, तीनों में से कोई भी होगा उसके लिए फॉर्मूला कॉमन है, 1/2 LR। एल यानी द लेंथ ऑफ आर्क, तीनों में से जिसका भी लेंथ दिया होगा वो यहाँ पे मिलोगे, यहाँ पे रखोगे तो आपको मिलेगा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, तीनों में से जिसका वैल्यू दिया होगा उसका। एरिया ऑफ एनी सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 LR। ये तीनों के तीनों हो गए सेक्टर। उसके बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट किसको बोलेंगे, तो सेगमेंट के लिए यहाँ पे दिया है द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। यानी कि अभी रेडियस की जगह पे आपको कॉर्ड लेना है। क्या लेना है, कॉर्ड। जैसे यहाँ पे 2 रेडियस के साथ आर्क था, वैसे यहाँ पे कॉर्ड के साथ आर्क आएगा। तो कॉर्ड के साथ अगर आपको आर्क दिया है दैट्स कॉल्ड सेगमेंट। अभी सेगमेंट का फर्स्ट फॉर्मूला, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी ये जो डार्क पोर्शन दिख रहा है मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए ये पूरा कहलाएगा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करना है, देखो लिखा है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों का माइनस करोगे तो आपको माइनर सेगमेंट मिलेगा। और उसी तरह एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर यानी इसके अलावा बाकी का पूरा पोर्शन, तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस करेंगे। तो पूरा सर्कल यानी एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेगमेंट, ये दोनों का माइनस करोगे तो मेजर सेगमेंट आपको मिलेगा। और लास्ट में द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर का मैंने एक पोर्शन बताया है उसका पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी जितनी भी साइड है उन तीनों का सम, आर, आर और एल। तो आर प्लस आर 2R प्लस आर्क यानी कि एल, इन तीनों का सम करोगे तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको मिलेगा। आगे इसके ऊपर डिपेंड अभी आपको देखना है एक्सरसाइज 12.2। तो 12.2 के लिए आपको क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1, उसमें देखो रेडियस दिया है 6। रेडियस कितना दिया है 6, और सेंटर के आगे का एंगल लिखा होगा, देखो अंदर सेंटर के आगे जो एंगल लिखा है वो एंगल थीटा कहलाएगा, दैट्स 60।
थीटा इज इक्वल टू 60। और फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन में माइनर लिखा हुआ नहीं है, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये सेक्टर माइनर क्यों कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो दिया है 60 है, वो लेस देन 180 है। अगर थीटा आपका 180 लेस देन होगा तो इसका मतलब वो माइनर सेक्टर ही बनेगा। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे 0 0 कट किया, 36 कट किया, 22 6 132 अपॉन 7, दैट्स आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के में आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, देखो क्वेश्चन में लिखा है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 22 एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, यानी चौथा पोर्शन, फोर्थ पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए जिसका वैल्यू दिया है पहले उसका फॉर्मूला करना है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 2πr इज इक्वल टू 22, पाई की वैल्यू 22/7, फाइंड रेडियस। अगर रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस के साथ साथ 7 डिवाइड में सामने गया तो मल्टीपल, 22 और 2 दोनों मल्टीपल है, सामने गया तो डिवाइड, 22 कट, यानी रेडियस आएगा 7/2 cm। रेडियस की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको फाइंड करना है द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल यानी सर्कल का फोर्थ पोर्शन, स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखाया था, सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, क्वाड्रेंट यानी 4 से डिवाइड करना है। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस यानी 7/2, नीचे जो 4 दिया है वो 4 आपको लिखना है। 7 7 कट, 11 2 कट, ऊपर 11 7 77, 4 2 8, दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक क्लॉक दिया हुआ है। अभी जो क्लॉक आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, उसके अंदर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो जो क्लॉक है उसका मिनट हैंड है, उसका लेंथ आपको दिया है 14, तो मिनट हैंड का जो लेंथ है वो कहलाएगा रेडियस। क्लियर। उसके बाद आपको एक 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर ये जो एरिया बनेगा वो एरिया आपको यहाँ पे फाइंड करना है। 5 मिनट के डिस्टेंस के ऊपर जो लिखा है वो कैसे, तो सेंटेंस देखो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा हुआ है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी कि आपको 5 मिनट का डिस्टेंस दिया हुआ है कि 5 मिनट के अंदर जो पोर्शन कवर होगा उसका एरिया कितना है। तो वो फाइंड करने के लिए आपको पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा। और थीटा फाइंड कैसे करोगे, तो ये 5 मिनट्स जो है उसको 60 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि 1 आवर का डिग्री कितना होता है 60, तो यहाँ पे अपॉन 60 लिखेंगे, 5/60। दूसरा, पूरे सर्कल का डिग्री कितना होता है 360, तो यहाँ पे मैंने लिखा 360, यानी यहाँ पे 5 की जगह पे 10 15 20 कोई भी होगा चलेगा, लेकिन नीचे कंपलसरी 60 आएगा, यहाँ पे ऊपर कंपलसरी 360 आएगा। सिंप्लीफाई 0 0 कट, 6 6 36, 5 6 30, यानी थीटा आपको कितना मिलेगा 30। एंड नाउ एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई 22/7, आर स्क्वायर यानी 14 × 14, थीटा की वैल्यू 30, नीचे 7 × 360। आप अपने हिसाब से कुछ भी कट कर सकते हो, 0 0 कट हो गया, 12 3 36, 12 का फैक्टर निकाला यहाँ पे, 7 2 14, 2 से यहाँ पे कट किया, 2 6 12, 6 का फैक्टर 3 × 2, 22 को मैंने 2 से कट किया तो 11, यानी 11 और 14 का मल्टीपल 156/3। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो, लास्ट में आंसर आपका यही आएगा 156/3 cm²। यहाँ पे नीचे मैंने क्वेश्चन नंबर 14 जो MCQ है वो भी कर दिया है। तो रेडियस आपको कैपिटल R दिया हुआ है, थीटा यानी एंगल, सेंटर के आगे जो एंगल है वो P डिग्री दिया हुआ है, एंड फाइंड द माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह पे पाई, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर स्क्वायर और थीटा की जगह पे P, नीचे 360। ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में आपको दिया नहीं है। तो 4 में से कोई भी ऑप्शन में अगर ये नहीं है तो आपको जो ऑप्शन दिए उसका सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई चेक करना है ये आ रहा है कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन डी में P/360 इंटू यहाँ पे 2 लिखा होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लिखना है 720 होगा,
तो 720, तो यहाँ पे 2 से कट करोगे, 720 को 2 से कट करोगे तो कितना आएगा 360, और ऊपर देखो पाई आर स्क्वायर पी आपको दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी का सिंप्लीफाई करने से आपको ये आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन डी सही है। बाकी तीनों में आपका ये आंसर पॉसिबल नहीं है।